अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज हम आपके साथ सुजुकी रावी यानी कि सुजुकी चैम्बर भी बोलते हैं, सुजुकी रावी भी बोलते हैं। तो ये 18 मॉडल है। इसकी ब्रेक के हवाले से ब्रेक सर्विस कैसे करते हैं और व्हील कैसे खोल के सर्विस करके फिर इनको एडजस्ट कैसे किया जाता है, इसके हवाले से हम मुकम्मल बात करेंगे। वीडियो मुकम्मल देखें, जो मैं बातें आपको बताऊंगा या सिखाऊंगा वो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो नए देखने वाले लोग हैं या आने वाले लोग हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। इसका हम बात करेंगे, इसके चारों व्हील हम सर्विस करेंगे, चारों व्हील कैसे सर्विस करते हैं और इसकी ट्यूनिंग कैसे करते हैं। 18 मॉडल है और क्या क्या ट्यूनिंग के लिए ज़रूरी होता है, तो इसके हवाले से हम आपके साथ पूरी बात करने वाले हैं। तो चलें शुरू करते हैं। हम इसके चारों व्हील पहले खोलेंगे, ऑयल चेंज करेंगे, इसमें कौन सा ऑयल डालते हैं, तो इसके हवाले से हम बात करने वाले हैं। जी तो फ्रेंड, अब इसमें हम ये ऑयल चेंज कर रहे हैं। हमने ये डब्बा ऑयल का लिया है 1040, ये ऑयल है जिक डब्ल्यू। तो ये सुजुकी कंपनी वाले क्या करते हैं कि ये एक अपना ऑयल दे देते हैं, मल्टी ऑयल है कोई, उनका भी यही ग्रेड होता है 1040। तो उनका ऑयल हर जगह से मिलता नहीं है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमने इसमें ये वाला ऑयल चेंज किया। ये 18 मॉडल गाड़ी है, 18 मॉडल सुजुकी रावी 18 मॉडल है, यूरो EFI है। तो इसमें हमने ये वाला ऑयल चेंज किया है। तो आप जब भी 3 माह गुजर जाएं, जब आप ऑयल चेंज करें 3 माह के बाद इसको एयर फ़िल्टर भी रिप्लेस कर दिया करें। इसमें यह है कि गाड़ी आपकी पेट्रोल में बेहतर रहेगी। तो इसके हवाले से हम बात करेंगे कि ये इसके ट्यूनिंग में क्या चीज़ होती है। ट्यूनिंग में इसके क्या चीज़ होती है, इसके 3 प्लग होते हैं, आप उनको चेक करें, उनको थोड़ा साफ़ कर लें, ठीक है, उनकी सफाई होती है। उसके बाद इसके टेपर्ड चेक करने होते हैं। तो टेपर्ड इतने ज़रूरी नहीं होते, आप 3 माह के बाद चेक करवाएं। तो एयर फ़िल्टर आप 3 माह के बाद इसका रिप्लेस कर दें। इसका एयर फ़िल्टर यहाँ पर लगता है और यहाँ से इसको खोल कर निकाल लें। ये इसका आगे नट लगा हुआ है और ये इसकी बोतल लगी हुई है आगे। ये टंकी के इसमें हवा आती है, एयर आती है, जो पेट्रोल की गैस बनती है वो यहाँ इसमें आती है। तो ये आगे से हटा कर इसका एयर फ़िल्टर निकल जाता है। तो ये इसका एयर फ़िल्टर ट्यूनिंग के एयर फ़िल्टर या तो साफ़ करवा लें अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो, या फिर आप क्या करें तो चेंज कर दें इसको। तो इसका ऑयल जब भी आप इसका गाड़ियों को चेंज करें तो फ़िल्टर आप अच्छा यूज़ करें, गार्ड का फ़िल्टर यूज़ करें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। और ट्यूनिंग में आप इसके लोग हज़ारों रुपये ले लेते हैं। तो एक मैं आप इसका एक मसला और बता दूं, अगर आपकी गाड़ी चढ़ाई में ना चढ़ रही हो, कोई मसला पेश आ रहा हो चढ़ाई में चढ़ने, इसका अक्सर सिलेंसर में मसला आ जाता है। इसके सिलेंसर में एक मट्टी सी बनी होती है, उसको पूरे सिलेंसर को खोल कर उसके अंदर तेज़ाब वगैरह डालकर धोना पड़ता है गाड़ी। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये होती है कि गाड़ी जब भी चढ़ाई में लगती है तो चढ़ाई में नहीं चढ़ती। प्लेन में जब आप उसको चलाते हैं तो वो ठीक से भागती है गाड़ी। तो पेट्रोल में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है उसको। तो जब भी आपकी गाड़ी पेट्रोल बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर दे तो आप इसके प्लग वगैरह रिप्लेस कर दें, इसका एयर फ़िल्टर रिप्लेस कर दें, इसका जो एग्जॉस्ट सेंसर लगा हुआ उसको आप साफ़ कर लें, मिट्टी इसकी जो खोल के सेलेंसर को खोल के उसकी मिट्टी को तेज़ाब से धोकर साफ़ कर दें। तो ये कुछ चीज़ें ट्यूनिंग के लिए होती हैं। टेपर्ड की मेरी वीडियो पड़ी हुई है, आप वो देख लें, ठीक है। मैंने इसकी एक वीडियो टेपर्ड की डाली हुई है, तो इसकी भी हम भी टेपर्ड भी चेक कर लेंगे इसके। तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक भी दे दूँगा जिसके हम टेपर्ड की करते हैं, टेपर्ड कैसे चेक करने होते हैं। तो प्लग इसके होते हैं 3 यहाँ पे लगे हुए। तो प्लग खोलने की वीडियो मेरी पड़ी हुई है, वो भी मैं आपको लिंक दे दूँगा उसमें, उसको देखकर आप प्लग भी खोल सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ऑयल के हवाले से। ऑयल इसका, ये जो ऑयल हमने इसमें डाला है, इसको हम तकरीबन 3000 किलोमीटर के लगभग हम इसको चलाते हैं। इसके ज़्यादा हम नहीं चलाते क्योंकि ऑयल ही गाड़ी की इंजन की ज़िंदगी होती है। जब भी ऑयल चेंज करें, चेक करके चेंज करें। तो थोड़ा मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि आपने ऑयल कैसे चेक करना है और इसकी क्या पहचान होती है थोड़ी। तो ऑयल की मैं थोड़ी आपको ये इसकी पहचान एक बता देता हूँ। इसमें ऑयल में अक्सर ऑयल 2 नंबर आता है। जब भी आप ऑयल ख़रीदें, ऑयल वाले से आप थोड़ा उससे बात करें, या इसकी कुछ लिखाई में फ़र्क होता है, कोई लिखाई ठीक से नहीं होती है, ये मार के कुछ ठीक से नहीं होती। इसमें ऑयल में अक्सर ऑयल 2 नंबर आता है। आप कोशिश करें कि आप एजेंसी से ऑयल लें या जिस दुकानदार से भी आप ऑयल ले रहे हैं वो ऑयल आप किसी अच्छे दुकानदार से लें जिसके पास आपको पता हो ये कि इसका ऑयल 2 नंबर नहीं होगा। तो ऑयल की पहचान यही होती है कि बात तो ऐसे 2 नंबर ऑयल आता है कि उसको पता भी नहीं चलता कि 1 नंबर ऑयल है, ये 2 नंबर ऑयल है। तो ये हमने इसमें से खोला हुआ है क्योंकि सुजुकी जो रावी आती है इसमें 3 लीटर ऑयल नहीं डलता है, इसमें कम ऑयल डलता है, 2.5 लीटर ऑयल डलता है। तो 3 लीटर से कम डलता है, आधा लीटर से निकाला हुआ है। तो ये जो सुजुकी आती है इसमें यानी कि जितनी भी सुजुकी चैम्बर हैं, ये रावी हैं, सुजुकी बुलान हैं, ये सब उन लोगों के लिए भी वीडियो है जो सुजुकी बुलान जिनके पास है। तो हम इसके व्हील खोलेंगे। इसके व्हील के चारों व्हीलों की सर्विस करते हैं। चारों व्हीलों की सर्विस करते हैं 3 माह के बाद।
तो इसके व्हील हमने खोले हैं, ये पहली मरतबा इसके हम व्हील इसके खोल रहे हैं। ये गाड़ी लाने के बाद 18 मॉडल गाड़ी है। तो ये देखें कैसे 2 नंबर काम, सुजुकी कंपनी भी अच्छे से काम नहीं कर रही। ये 0 मीटर गाड़ी है, पहली मरतबा इसके व्हील खोल रहे हैं। थोड़ा मैं आपको इसको गाइड कर रहा हूँ सुजुकी कंपनी ने कितने 2 नंबर काम पकड़े हुए हैं। ये देखें इसकी ब्रेक जब इस्तेमाल हुई है तो ये जिसका इसका जो ब्रेक शू है इसका, ये देखें यहाँ से इसका टच भी नहीं हुआ साथ में, और यहाँ से इसका ये ब्रेक शू टच हो रहा है। अब सुजुकी कंपनी तो अच्छा काम कर नहीं रही, तो अल्लाह ही इसको हिदायत दे। देख लें इसमें कैसे इसने 2 नंबर काम किए, पूरा से इसके ब्रेक शू भी नहीं लग रहा। तो इसको हम सर्विस करेंगे। सर्विस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपके पास पानी हो, पानी से आपने इनको सबको धो लेना है, साफ़ मिट्टी वगैरह इसके अंदर होती है वो साफ़ करनी है। तो चारों व्हीलों को आपने इसी तरह से सर्विस करना है। फिर मैं आपको बताता हूँ इसके व्हील एडजस्ट कैसे करने होते हैं। इसके ये व्हील एडजस्टर ये हैं, ये यहाँ पर लगे हुए हैं। जिन गाड़ियों को अलाई रिम लगे हुए हैं उनके अलाई रिम खोलने पड़ते हैं, और जिनके साथ ये सादे रिम जो जेनवन आते हैं वो लगे हुए हैं उनको खोलने की ज़रूरत नहीं होती। तो उनको व्हील को एडजस्ट कैसे करते हैं इसके हवाले से भी हम आपको बताते हैं। इसको पानी से धो के वगैरह, बिल्कुल सर्फ आपने लेना है और पानी लेना है, उससे बिल्कुल धो के आपने इसको साफ़ कर लेना है, ठीक है। आगे वाले व्हील भी चेक करेंगे, उसके हवाले से भी आपसे बात करेंगे। तो कुछ और भी जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास होगी, हम जो गाड़ी की ट्यूनिंग करवाते हैं कितने पैसे लेते हैं, कितने पैसे देने होते हैं, ट्यूनिंग में क्या होता है और क्या करवाना पड़ता है। तो बाज़ हजरात क्या करते हैं, जब गाड़ी की चेक लाइट ऑन हो जाती है, अक्सर ये प्रॉब्लम भी आती है, तो मैकेनिक को कंप्यूटर वाले के पास जाते हैं, वो आपसे 1500-2000 रुपये ले लेते हैं, तो आपकी चेक लाइट को रीसेट कर देते हैं और ये प्रॉब्लम नहीं बताते कि गाड़ी में प्रॉब्लम क्या थी। तो इसके हवाले से भी बात करेंगे। तो थोड़ा इसके व्हील को हम धो लें, इसको सफाई कर लें, इसके एडजस्ट के हवाले से भी आपको बताते हैं कैसे एडजस्ट करना है आपने। जी तो फ्रेंड ये देखें, इसको व्हील को हमने पानी से बिल्कुल साफ़ करके धो लिया है। तो इसको आपने जब ये धो लें, आप इसमें आपने रेगमाल रखना है अपने पास। रेगमाल की मदद से इसको आपने इसके ऊपर रेगमाल मार के बिल्कुल इसको ठीक से, ये प्लेन होता है बिल्कुल, इसको ये प्लेन ख़त्म करना है आपने। अगर आपकी गाड़ी का ये ड्रम ना उतर रहा हो नीचे, तो आपने करना क्या है, इसका ये जो आगे बोल्ट 2 12 नंबर के लगा के इसको टाइट करने, और यहाँ से ये ख़ुद ही बाहर आ जाएगा। ये देख लीजिए, ड्रम ऊपर चढ़ा कर मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पे इसके ये लगेंगे ये। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट कैसे करते हैं, इसके एडजस्टर हैं, अगर ये ना खुल रहे हों, ना टाइट हो रहे हों, तो इसको आपने खोल के ग्रीस वगैरह लगानी, लेकिन इसके ठीक है हम इसके नहीं खोल रहे। तो इसको सिर्फ हमने सर्विस किया है, ब्रेक सर्विस की, जिसको ब्रेक सर्विस बोलते हैं। हमने इसकी ब्रेक सर्विस सिर्फ 3 माह के बाद आपने इस गाड़ी की ब्रेक सर्विस ज़रूर करवानी चाहिए, व्हील एडजस्ट ज़रूर करवाने चाहिए। तो इसको हम वापस लगाते हैं, फिर इसके ऊपर हम आपको एडजस्ट करने का तरीका बताते हैं कि एडजस्ट कैसे किए जाते हैं व्हील। जी तो फ्रेंड ये देखें, आपने रेगमाल ले लेना है किसी जगह से भी, इसके ऊपर इस तरह से आपने रेगमाल मार के इसको थोड़ा साफ़ कर लेना है, ठीक है, रेगमाल की मदद से। ये देखें इस तरह से आपने, फिर आपने इसमें क्या करना है, ड्रम में भी मारना है रेगमाल आपने। ये देख लें, ड्रम के अंदर भी इस जगह से आपने ठीक तरह से रेगमाल मार के फिर आपने इसको वापस लगा देना है। तो देखते हैं इसको फिर वापस आपने ऊपर चढ़ा के। तो फ्रेंड अगर किसी वक्त ये ड्रम ना निकल रहा हो, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर आपने बोल्ट लगाने, एक 12 का यहाँ पर और एक 12 नंबर का यहाँ पर। और एक बात आपको और बताता चलूँ, आपको बड़े फ़ायदे की बात है, जब भी आपके पास कोई सा भी मॉडल, सुजुकी हो, बुलान हो, या सुजुकी रावी हो, या सुजुकी चैम्बर हो, कोई भी गाड़ी हो जिसमें ये चीज़ हो, यानी कि कोई भी और भी गाड़ी हो, उसमें इसमें यहाँ पर व्हील की ये देखे रबड़ लगी हुई है, और बाज़ गाड़ियों में पीछे की साइड लगी होती है, कारों वगैरह में और किसी गाड़ी में भी। तो जब भी आप गाड़ी की व्हील एडजस्ट करवाएं, ये रबड़ आपने ज़रूर वापस यहाँ लगानी है। ये बुश हो गया इसका, यहाँ से अंदर पानी नहीं जाता, अगर ये ना लगी होगी तो पानी जाएगी और बारिश में आपकी गाड़ी की ब्रेक ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल गाड़ी की ब्रेक काम करना छोड़ देगी। ये आपके लिए ख़तरा भी हो सकता है, तो आप इसको ज़रूर लगवाएँ। ये चारों व्हीलों में लगी होती है, सुजुकी बुलान, सुजुकी रावी, जितने भी मॉडल हैं इनमें ये लगी हुई आती है, ये मैं आपको बता दूं। तो इसके ऊपर हम रिम लगाएंगे, जो अलाई रिम होते हैं उसके लिए हम इसी तरह व्हील को एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसकी अलाई रिम नहीं है, उसके भी अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए कि अलाई रिम लगे हो तो आपने कैसे व्हील एडजस्ट करने हैं। इसके लिए अलाई रिम नहीं है, तो इसके ऊपर हम टायर लगा के फिर इसको एडजस्ट करेंगे, कैसे एडजस्ट किया जाता है। जी तो फ्रेंड आपने व्हील एडजस्ट करने के लिए टायर को साथ लगा देना है। ये अलाई रिम किसके साथ लगे हों तो उसको आपने अलाई रिम हटा के आपके पास जो स्पेयर रिम होता है, स्पेयर टायर होता है, वो आपने लगाना है यहाँ पर टायर को एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि उसकी बड़ी ज़रूरत होती है। और फिर आपने इसको एडजस्ट यहाँ से करना है, यहाँ से आपने सुराख में अंदर देखें, आप अपने पास लाइट रख लें, राइट सी की मदद से देखें वो अंदर जस्ट नज़र आ रहा है। तो जब ये सामने यहाँ पर बराबर आ जाए तो आपने इसको पेचकस की मदद से इसको एडजस्ट करना है। अब एडजस्ट कैसे करना है ये देख लें आप, पेचकस को आपने इस तरह से, ये देख लें आपने इस तरह से करना है। जब व्हील टाइट हो जाए बिल्कुल, आपने व्हील को घुमाना है
पेचकस को पीछे से ऊपर की तरफ करना है आपने। ये लेफ़्ट साइड का टायर है, लेफ़्ट साइड में ऊपर की तरफ, एक मिनट, ऊपर की तरफ करके आपने ये जब ऊपर करेंगे आप इसको, जब ये टाइट हो जाएगा, जस्ट इसको ऊपर हो जाएगा तो इसका व्हील टाइट हो जाएगा, ये घूमेगा नहीं। तो फिर आपने क्या करना है, इसको वापस इसको आपने लूज़ करना है। पेचकस को नीचे की तरफ दबा के ऊपर की तरफ इसको लूज़ करना है। इसकी जैसे चूड़ियाँ लूज़ होगी, 2-3 चूड़ियाँ साथ में आप टायर को घुमाएं और साथ में पेचकस की मदद से उसको लूज़ करें। ये देखिए आपका टायर बिल्कुल फ्री घूमना चाहिए, बस ये इतना आपने इसको वापस खोल देना है। और दूसरे को भी आपने पेचकस को ऊपर की तरफ करना है, वो नीचे की तरफ टाइट हो जाएगा। जब व्हील टाइट हो जाए तो आपने इसको फिर इसी तरह से इसको भी वापस खोल देना है। व्हील को आपने हाथ से घुमाना है, व्हील बिल्कुल टाइट हो जाए तो फिर दोबारा आपने पेचकस की मदद से इसको दूसरी तरफ, पेचकस को नीचे की तरफ करेंगे तो आगे से वो ऊपर की तरफ जाएगा तो ये खुल जाएगा वापस। तो ये देखेंगे इसका टायर फ्री हो गया। ये लेफ़्ट साइड का है, तो राइट साइड का भी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है जी। तो दोस्तों ये राइट साइड में आपने ऐसे ही चेक कर लेना है, सुराख से अंदर देखना है। 2 जस्ट होते हैं, एक साइड पे होता है, एक दूसरी साइड पे होता है, दोनों को आपने जस्ट करना है। ये देखें, एक थोड़ा सा ये एक को आप यहाँ से देखें, ये है, ये अंदर नज़र आ रहा है ना, ये तो आपने इस तरफ से आपको पेचकस को उस तरफ से आपने ऊपर की तरफ, इस तरफ से भी आपने ऊपर की तरफ पेचकस को करना है तो ये टाइट हो जाएगा। जब व्हील टाइट हो जाए तब आपने इसको फिर वापस 2-3 चूड़ियाँ लूज़ कर देना है, ठीक है। ये देख लें, ये अब व्हील टाइट हो गया तो ये नहीं घूम रहा। तो जैसे ही इसको हम पेचकस को नीचे की तरफ करके फिर लूज़ करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये देख लें, ये फ्री हो गया अब बस बिल्कुल फ्री हो आपका व्हील। तो ये सब गाड़ियों में, ये नहीं कि 18 मॉडल में है, 16 मॉडल, 17 मॉडल, 12 मॉडल, जितनी भी आई हैं, 86 मॉडल से ऊपर, 85 मॉडल से ऊपर जितनी भी गाड़ियाँ आई उनके व्हील इसी तरह से एडजस्ट होते हैं। सुजुकी बोलान और सुजुकी रावी, सुजुकी हाई रूफ, जितनी भी गाड़ियाँ हैं। तो दूसरी साइड से भी आपने ये नियो जो गाड़ियाँ हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, जो दूसरी गाड़ियाँ होती हैं उसके जस्ट उल्टे सीधे भी हो सकते हैं। आपने टाइट करना है, जहाँ पे व्हील टाइट हो जाए तो वहाँ पर आपने छोड़ना है। ये जो नई गाड़ियाँ हैं इनमें सीधे होते हैं, इनमें क्योंकि पहले खोला हुआ नहीं होता, रिप्लेस कुछ भी नहीं हुआ होता, तो ये सीधे ही होते हैं। ये देख लें आपने इस तरह से भी, और इसमें रबड़ आपने वापस ज़रूर लगा देनी है। ये जो इसके अंदर सुराख में रबड़ है, अगर ये नहीं लगाएंगे आपको बारिश में आपकी गाड़ी की ब्रेक ख़त्म हो जाएगी। तो अब आगे वाले को हम इस तरह सर्विस करेंगे तो उसके भी व्हील एडजस्ट के बारे में आपको बताते हैं कि उसको भी बताएंगे हम आगे वालों को आपने कैसे खोलना है जी। तो फ्रेंड देखें, ये आगे वाला व्हील है, फ्रंट व्हील हमने खोला है, इसको भी हमने सफाई वगैरह कर ली है, इसको धो के इसके भी पानी की मदद से धो लिया है हमने। ये इसका आगे वाला व्हील है और इसके आगे वाले व्हील के लिए ये देखें, इसका टायर के जो नट हैं वो नहीं खोलने पड़ते। आगे एक बड़ा नंबर 22 नंबर का एक नट लगा, वो खोलना पड़ता है। और दूसरी साइड की व्हील पे मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे खोलना है। अगर मैं खोल के आपको यहाँ से दोनों व्हील का बताता हूँ तो वीडियो बहुत बड़ी बन जाती है, तो इसके लिए आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को भी लाइक करना ना भूलें। तो ये इस साइड का हम व्हील आप वापस लगाएंगे, इसके ये वाले एडजस्टमेंट हैं ये वाले। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम वीडियो भी बनाएंगे इसकी ब्रेक वाशर के क्या नंबर होता है, और ब्रेक वाशर लीक हो जाए या ब्रेक फेल हो जाए तो उसको कैसे आपने व्हील को रोकना है, ब्रेक को कैसे बनाना है, उसके लिए भी हम नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। तो बस इसको हमने इसको साफ़ कर लिया है। 18 मॉडल है, इसका इतना मसला नहीं है, क्योंकि व्हील सर्विस का मैंने आपको बताना था कि व्हील सर्विस कितने अरसे के बाद करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कैसे धोना चाहिए। अगर आपके ब्रेक शूज़ वगैरह ख़त्म हो तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाऊंगा कि ब्रेक शूज़ कैसे रिप्लेस किए जाते हैं। तो ये ब्रेक सर्विस कैसे की जाती है इसके बारे से मैंने आपकी वीडियो बनाई है। तो इसको हम वापस लगाएंगे, इसको एडजस्ट करेंगे कि आगे वाले व्हील को कैसे एडजस्ट किया जाता है, क्योंकि ये उल्टे सीधे होते हैं, कहाँ पर लगे होते हैं, कैसे लगे होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसको हम वापस लगाएंगे, दूसरी साइड वाले को खोल के आपको दिखाएँगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम देखें ये इस जगह में ये जो इसका एडजस्टर है आगे वाले फ्रंट व्हील लेफ़्ट साइड में, ये इसका एडजस्टर यहाँ पर बराबर आता है, यहाँ से नज़र आ रहा है। यहाँ से आपको मैं टायर को दिखा भी दूँ, आगे वाली साइड बिल्कुल ये ऊपर वाला एडजस्टर है इसका एक। तो इसको आपने टाइट कैसे करना है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, पेचकस की मदद से आपने इसको टाइट करना है। यहाँ पेचकस डाल के इस तरफ आप इसको करेंगे ना, इस तरफ से इस तरफ घुमाएंगे पीछे की तरफ, गाड़ी के रेयर साइड की तरफ, तो इस तरफ इसकी जो जस्ट है वो टाइट होगा। तो जैसे ही इसको हम यहाँ से इस तरफ करेंगे तो ये लूज़ होगा। तो इस तरफ हम जैसे ही करते हैं इसको ये लूज़ हो जाएगा। ये देख लें, इसको हमने इसको ऐसे ही लूज़ करेंगे तो इसका टायर जो है वो फ्री हो जाएगा। ये लूज़ हो गया, 2-3 चूड़ियाँ आपने लूज़ करना है तो उसका टायर घूमना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक हो गया। दूसरी साइड का ये आपको मैं बताता हूँ दूसरी साइड का कैसे है। ये रहा इसका दूसरी साइड का, ये नीचे पीछे वाली साइड आप देख लें इसको, ये देख लें पीछे वाली साइड ये यहाँ पर आता है इसका। जस्ट आपने सुराख से टायर को घुमा के देख लेना है, तो इसको भी आपने टाइट कर लेना है। तो ये देख लें, इसको मैंने टाइट किया है, आप इसको इस तरफ टाइट करना है। देखें इस तरफ, आगे वाली तरफ, इस तरफ ये इसका जस्ट जो है वो टाइट होगा।
तो इस तरफ टाइट होगा, तो इस तरफ आप इस पेचकस को इस तरफ करेंगे पीछे वाली तरफ, तो इसको ये लूज़ हो जाएगा। ये देखें टाइट करने के बाद जब टायर ना घूम रहा हो तो उसको आपने 2-3 चूड़ियाँ लूज़ करके साथ में टायर को घुमा के चेक करना है। बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना आपने, 2-3 चूड़ियाँ, ताकि आपका जो टायर है ये फ्री घूमना शुरू हो जाए। ये देखेंगे इसका ये टायर फ्री घूम रहा है। तो उम्मीद करता हूँ इस साइड में आपको समझ आ गई। अब दूसरी साइड का व्हील आपको खोल के भी दिखाएंगे कि खोलना कैसे होता है आगे वाले व्हील। ये नट आगे वाले व्हील के नहीं खोलने होते, तो ये दूसरी साइड में आपको दिखाता हूँ कैसे खोलना है। जी तो फ्रेंड ये देख लें, ये आगे वाला व्हील है। आगे वाले व्हील के कोई नट आपने नहीं खोलना है, क्योंकि ड्रम उतारने के लिए नीचे है। तो ड्रम कैसे उतारना पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ड्रम ये उतारो, ये आगे से आपने इसको पेचकस की मदद से उतार लेना है इस तरह से। ये देख लें, ये इसके ऊपर कुछ मार्क वगैरह के इसको पेचकस रख के यहाँ पर इसके आगे ग्रीस कप लगा होता है, उसको आपने निकालना है यहाँ से। ये निकालने के बाद आगे जो इसका नट आएगा, लाक होती है इसके आगे, वो आपने खोल के आगे से लाक निकाल के फिर इसका ड्रम नीचे उतरेगा। इसके लेदर रिप्लेस करने के लिए तो ये देख लें, इसके आगे ये लाग लगी होती है, ये ग्रीस कप है, इसके अंदर ग्रीस होती है। ये आप इसके ऊपर अगर ये निकल जाए या ख़राब हो जाए, इसको आप लाजमी चेंज करें। तो इसको आगे से लाग निकाल कर आपने करना क्या है, इसकी लाग आगे से ऊपर मुड़ी होती है, आप इसको आगे से निकालना पड़ता है प्लास की मदद से, तब जाकर ये व्हील आज़ाद होता है। देखें इसकी लाक है, ये आगे से लाक को नीचे मोड़ के आप लाक को बाहर निकाल दें। ये 22 नंबर के इसके आगे नट लगा हुआ है। ये आपके पास या 22 नंबर की कोई सॉकेट वगैरह हो या पाना वगैरह हो तो उसकी मदद से भी आप इसको खोल सकते हैं। तो ये 22 नंबर की इसकी गोटी है, इसको आपने खोल लेना है। ये इस तरफ खुलेगा, ठीक है। ये देख लें इसको। तो इसके पीछे ये वाशल है, वाशल आप निकाल दें बैरिंग के साथ आगे, ये भी आप निकाल दें। तो आपको टायर को खींच के बाहर निकालना है। अगर ये ना निकल रहा हो तो आपने हथौड़ी की मदद से टायर पे हल्का हल्का इस तरफ से मारना है अंदर वाली साइड से, तो ये बाहर आ जाएगा। वैसे आप दोनों हाथों से इसको बाहर खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखें आराम से ये बाहर आ जाएगा। उसके ये लेदर जो ब्रेक शूज़ होते हैं इसके ये सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो आपने इनको भी धो के साफ़ कर लेना है। तो इसका भी एडजस्ट करने का मैं आपको तरीका को, ये 4 नंबर व्हील है, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। चौथा व्हील हम कर रहे हैं, जिस तरह से भी आप करें, आगे से करें पीछे से करें, जिस तरफ से आप गाड़ी को चेक करेंगे व्हील खोलेंगे तो एक ही बात है। तो इसके एडजस्टिंग के भी हवाले से बता दूंगा कि किस तरफ से इसके व्हील एडजस्ट होते हैं। देख लें ये आगे वाला व्हील के भी एडजस्ट यहीं पर है, यहाँ आप देख लें, यहाँ से आपने इसको एडजस्ट इस तरफ से करना है। इस तरफ आप करेंगे इसको तो ये टाइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था उस तरह से आपने जैसे खोला था वैसे ही आपने इसके ऊपर चढ़ा के लगा देना है। तो इसको जैसे ही मैं इसको खोलूँगा इस तरफ इसका जो जस्ट खुल जाएगा, तो दूसरी तरफ इसका टाइट हो जाएगा। ये देख लें, ये आपने सुराख से देख लेना जस्ट किस तरफ है। टायर का आगे रुख देख लें आप, टायर किस तरफ मुड़ा हुआ, और ये आप गाड़ी को भी देख लें इस तरफ आपने इसको मोड़ के, तो इस तरफ से आपने इसको पहले टाइट करना है फिर खोलना है, ठीक है। ये देख लें, और इसको मैंने जैसे ही 2-3 चूड़ियाँ इसकी वापस की तो व्हील इसका फ्री हो गया, देख लें। अब दूसरी साइड का भी इसी तरह से आपने ढूंढ लेना है, ठीक है। जैसे ही आप इसको यहाँ पर घुमा कर लाएंगे, ये देखें सुराख से अंदर नज़र आता है सब कुछ। तो ये आगे वाशर वाली जगह और ये आ गया इसका एडजस्ट वाली जगह, ये देख लें यहाँ अंदर नज़र आ रहा है सब कुछ। ये यहाँ से आपने पेचकस डाल के आपको इस तरफ से आपने इसको टाइट कर देना है। ये देखें इस तरफ आप, ये टाइट होगा इस तरफ ऊपर की तरफ। तो ये अब इसका व्हील टाइट हो गया, ये नहीं घूम रहा। इसको मैंने जैसे घुमा रहा हूँ तो ये नहीं घूम रहा, ये टाइट हो गया। अब आपने इसको वापस करना है, 1 चूड़ी 2 चूड़ी 3 चूड़ी, बस इस तरह से आपने 3 चूड़ी वापस करके व्हील को घुमा के देख लेना है। तो जब व्हील फ्री हो जाए तो आपने इसको छोड़ देना और ब्रेक चेक कर लेनी है। जब आपकी गाड़ी की ब्रेक नीचे चले जाए तो आप खुद ही इसके व्हील एडजस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।